अच्छा अब ये तुमने अगर रोना है तो प्लीज जाओ फिर अपने कमरे में बैठ के रो। जाओ टकरे मारो दीवारों के साथ जाके। जाओ करो शायरी बैठ के उधर। वैसे भी शायर जब चोट खाता है तो ज्यादा अच्छा लिखता है। सफे काले करो बैठ के। मौजू मिल गया तुम्हें? जिस रोज से मैं हुई अकेली, मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। कभी नहीं समझेगी ये जिंदगी। यही बातें होती हैं जो आपको एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। पता नहीं आपा को क्या हो गया। अभी तो कमरे से बाहर गई है, फोन भी कर दिया इसने। जी आपा। फरहान, तुम आजकल कहाँ मसरूफ रहते हो? कब से तुम्हारा फोन मिला रही हूँ, बिजी आ रहा है। मैं कहाँ मसरूफ होना आपा, जिंदगी में मसाइल कम है। आपको पता है काम एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऑफिस से जान छूटती नहीं है। 3-4 दिन से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा। ज़ैनब से भी कहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुमने उससे मौका ही नहीं दिया होगा। अरे छोड़े उसको, आपको उसका पता नहीं है। वो लक्कड़ है, कोई बात याद रहती है। कभी जिंदगी में कोई ढंग का काम किया हो उसने वक्त में, कोई एक, सवाए ये कि आपको फोन कर दिया या नसीम को फोन करके बातें कर ली। इन बातों के अलावा उसको आता ही क्या है बताइए? सिर्फ तुम्हारी शिकायतें खत्म होने वाली नहीं है फरहान, बाकी तो वो सारे काम अपने पूरे करती है, सबका ख्याल रखती है। अरे सुभान अल्लाह है आपका भी आपा। सारी दुनिया के आंसू, सारी दुनिया की शिकायतें, गिले शिकवे सब नजर आते हैं। एक अपने खून की परवाह नहीं है कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है, उसको कितने आराम की जरूरत है। कभी सोचा आपने? अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं खतीजा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। ये बात आपके ज़हन में कैसे आ गई आपा? कोई मसला है क्या? तुम्हें रिजवान पसंद नहीं है क्या? नहीं आ पाए। रिजवान बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, घर का बच्चा है, उससे बिल्कुल पसंद है मुझे आपा। तो फिर इतना हैरान क्यों हो? नहीं आपा, मैं तो सोच रहा था कि यूं अचानक। तुम्हें ये अचानक लग रहा है? ना तुम्हें दिन का ख्याल है ना रात का ख्याल है, कैसे दिन गुजर रहे हैं कुछ पता है तुम्हें? रिजवान अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और तुम्हारी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं। वो तो ठीक है आपा, लेकिन भी खतीजा कॉलेज में है। मैं तो ये सोच रहा था कि कम से कम अपनी डिग्री तो मुकम्मल कर ले। मैं कौन सा कल बारात लेकर आ रही हूँ फरहान, जितना उसको पढ़ना है वो पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि तुम 2 बेटियों के बाप हो, उनके लिए भी कुछ वक्त निकालो। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल शाम में आऊंगी, बाकी बातें मैं सामने ही बैठकर करूंगी, ये बेहतर है। ठीक है ठीक है।
क्या कर दिया मैंने? मैं इतना रूड कैसे हो सकता हूँ? और कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है, सारी दुनिया में होता है, हो जाती है चीजें। शादी कर रहा हूं मैं अमीरा से। मैं फरहान, एक इतना जिम्मेदार आदमी जिसकी मिसालें दी जाती हैं रिश्तेदारों में, पूरी बिजनेस कम्युनिटी में, इतना लापरवाह और इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? मैं अपनी शादी की बातें कर रहा हूं, और वो भी अपनी पसंद की, इस उम्र, जबकि मेरी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई हैं। और पसंद का इजहार भी कर दिया मैंने, और बातें भी कर रहा हूं, वो भी किसके सामने? अपनी ही बीवी के सामने। वो जैसी भी है तो मेरी बीवी ना। मैंने तो इतनी ही आसानी से बात कर दी, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। लेकिन इस वक्त ज़ैनब पे क्या बीत रही होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ अपना सोचा। कैसे हो गया मैं इतना खुदगर्ज? कैसे? तुमने कभी सोचा है मेरी तबीयत ऐसी क्यों हो गई है? हमारी ये मियाँ बीवी की रिलेशनशिप जो है वो स्टेल क्यों होती चली जा रही है? हम एक दूसरे से चिढ़ने लगे हैं, बोरियत हो गई है, कोई एक्साइटमेंट जिंदगी में नहीं रही है। कभी सोचा है इस बारे में? कभी ख्याल आया था? लेकिन तुम्हें क्या ख्याल आएगा? तुम सोचो तो फिर है ना, तुम अगर सोचती भी हो तो कुछ और सोचती हो कि फलां को बात कैसे बतानी और अभी फलां को कैसे बतानी। होता यह है कि इंटरेस्ट लूज हो जाता है क्योंकि आपने इंटरेस्ट लिया नहीं होता। अब तुम्हें क्या मालूम कि मेरा इस वक्त मूड क्या है, या मैं क्या सोच रहा हूँ, या क्या चाहता हूँ। और इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम कि तुम क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो। सो वो गैप बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे की परवाह कम होनी शुरू हो जाती है। हाँ, अमीरा कहाँ है?
सो रही है क्या बेटा? Probably. यार मैं तुम्हें पता है हम लोग साथ जाते हैं, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं, समझाओ उसको। शायद वो आज ऑफिस ना जाए। अच्छा चलो खैर, उसको नाश्ते पे तो बुलाओ। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह जान गई है, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? आर यू ओके? अब बार बार क्यों पूछते हैं उसका? सारा वक्त क्यों फिक्र रहती है उसकी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या उसे आज पहली बार ड्रॉप करने जा रहा हूँ? पहले भी तो मैं उसको ड्रॉप करता था, तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था अगर मैं उसका ख्याल करता था। अब क्या हुआ है? अब आपको या मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? क्यों फिक्र करने की जरूरत नहीं है? अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? या है कौन उसका? अगर मेरा ये मतलब नहीं था तो क्या मतलब था तुम्हारा? यही कि अब उसकी जिंदगी में कोई और है, कोई और उसके बारे में सोचता है, कोई और उसका ख्याल रख रहा है और अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। रियली? अरे इतनी अच्छी बात है, तुम मुझे ऐसे बता रही हो जैसे क्या कोई डाका पड़ गया। मिल चुकी है उससे? कौन है वो लड़का? मिली उसे। और मैं जानता हूँ उसे? मैं भी मिल चुकी हूँ और आप भी मिल चुके हैं। कोई पाकिस्तान में है या अमेरिका से पकड़ लिया? कौन है? इतनी पहली क्यों बुझवा रही हो, बताओ ना। वो फरहान से शादी कर रही है। फरहान से? झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही सच है। मजाक कर रहे हो? इतनी संजीदा बात है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। मैं मजाक करूंगा तुमसे? यार फरहान, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे तो तुम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो भाभी के साथ, बच्चियों के साथ। यार तुम सोचो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। चल मान लिया ज़ैनब भाभी एडजस्ट कर जाएंगी, लेकिन यार खदीजा और आयशा का क्या होगा? बहुत छोटी बच्चियां हैं। फरहान तुम उन बच्चियों के लिए क्या मिसाल कायम करोगे यार? अपने ससुरालों में किन जवाबात के साथ जाएंगी? सारी जिंदगी इन्हीं सवालों के जवाब देने में गुजार देंगी बेचारियां कि आखिर उनके बाप ने ये कदम उठाया ही क्यों था। और बिलीव में फरहान, एक बात बता देता हूं, बच्चियां ये फैसला नहीं कर पाएंगी कि वो बाप का साथ दें या मां का। औलाद दोनों से बराबर प्यार करती है। यही तो परेशानी है, इसीलिए तो बात कर रहा हूं मैं तुझसे। तुमसे बात करना कहते हो, सब कुछ कर गुजरने के बाद? हाँ तो मशवरा ही तो मांग रहा हूं तुझसे। जनाब ने अबीरा को प्रपोज कर दिया और बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कोई 20 साल का एक नौजवान सा लड़का नहीं होता जो अपने जज्बात पे काबू ना रख पाए और बीच रोड में लड़की को रोक के बोल दे यार आई लव यू। तुम फरहान आखिर खुद को समझते क्या हो? और यार तुम ज़ैनब भाभी को क्या समझते हो? वो इंसान नहीं है क्या? उसकी कोई फीलिंग नहीं है, वो कुछ फील नहीं करेगी। उस पर क्या गुजरेगी? मतलब कैन यू इमेजिन दैट? फरहान तुम अपनी बीवी को एक नेक, बाहया और इज्जतदार औरत होने का ये सिला दे रहे हो? यार उसने तुम्हारी बच्चियों की कितनी अच्छी परवरिश की है और पूरी जिंदगी ना तो उसने तुमसे कोई शिकायत की और ना ही कोई फरमाइश। इन बातों का तो मैं जब गवाह हूं ना, हूं कि नहीं?
चलो साहब जज्बात में आ गए, कर दिया, लेकिन यार ये सब कुछ करने के बाद तुम कम से कम तुम भाभी को तो ना बताते यार। Why did you tell her? अच्छा ज़ैनब, तुम परेशान मत हो, शाम में आती हूँ तो बैठकर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, सब खैरियत तो है? बस बेटा, हमारे मामू और मामी के मसले कि अभी तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि मामू को उनसे इख्तिलाफ क्या है। इतनी अच्छी तो हैं वो, इतनी किस तरह की बीवी चाहते हैं। फरहान पहले हरगिज ऐसा नहीं था, हालात ने उसे इतना चिड़चिड़ा बना दिया। एनीवे, अम्मी आपकी मामू से बात हुई? हाँ हाँ, हो गई थी। क्या कह रहे थे? खुश थे? कहीं मना तो नहीं कर दिया? हाँ हाँ, खुश थे, और मुझे कैसे मना कर सकता है वो। चलें आप रिलैक्स करें, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी पागल हो गई है, और तुमने भी उसे कुछ नहीं कहा। पता है क्या कह रही हो तुम? मैं पहले कहता था ना कि वो अमेरिका से आई है, कुछ अलग ही करेगी, तब मुझे सारे कहते थे कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। अब देखो वही किया उसने। मैं ऑफिस वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? सारे हंसेंगे मुझ पे। मेरा भी कोई सोशल सर्कल है, सोचा तो करो। अच्छा गुस्सा तो मत करो, मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे बात करूंगी। देखो समझाओ उसे, अगर नहीं समझती ना तो उससे भेज दो अमेरिका वापस। मैं उससे दोबारा बात करूंगी ना, कहा ना, बच्ची है, नादानी में शायद सब कुछ भूल गई। बच्ची है? अरे फरहान की पूरी एस्टैब्लिश फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उससे प्यार करते हैं, नफरत करने लगेंगे उससे, और वो भी तुम्हारी बहन की वजह से। कहा ना समझाऊंगी। कहां से क्या क्या करना पड़ता है। भाभी, कहां से आपके फोन? हेलो हेलो नसीम, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या होना है मुझे? हाँ खैरियत है ना? कमरे बन रहे हैं ऊपर, इतने कम बजट में, क्या बताऊँ आपको कैसे पूरा कर रही हूँ मैं। और मजदूरों का तो आपको पता ही है, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। खाना खाने का टाइम, नमाज का टाइम, फिर को चाय पीना होता है। जाल है जो उनकी आंखों को कुछ लगे। मुझे तो लगता है कि मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी जब तक ये कमरे बन जाएंगे। तुम परेशान मत हो। अगर भाई ने एहसान करना ही था ना मुझ पे भाभी, तो कम से कम इतना तो कर लेते कि मैं याद ही कर लेती। खैर, अब जो हालत मेरी हो गई है वो तो देखने वाली है। मैं फरहान से कह के तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगी, खत्म हो जाए तो बता देना। ठीक है भाभी। वैसे खैरियत है जो आपने आज मुझे याद किया है, क्योंकि अक्सर मैं ही आपको फोन करती हूँ ना। आपा शाम को आ रही हैं, तुम हो सके तो आ जाना, लेकिन फरहान के आने से पहले एक जरूरी बात करनी है। लो, पहली बात अभी तक मुझे नहीं भूली, आपने दूसरी बात कर ली। वैसे आप तो हमेशा आपा से सारी जरूरी बातें डिस्कस करती हैं ना, उन्हें ही बुलाती हैं। मैं तो ऐसे ही इत्तेफाकन आ जाती हूँ।
आज मुझे याद किया आपने? तुम आओगी ना? हाँ, डिपेंड करता है, मतलब काम पे, और टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। और ऊपर से टैक्सियों के धक्के भी खाओ। वैसे आपने क्या जरूरी बात करनी होगी भाभी? भाई की शिकायतें लगानी होगी ना, छोटी सी। कोई बड़ी शिकायत तो हमने आज तक सुनी नहीं है। ठीक है, तो तुम कोशिश करना कि जरूर आ जाओ फरहान के आने से पहले। अच्छा ठीक है भाभी, मिलती हूँ शाम में आपसे। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, वो आप बिना नाश्ते किए चले गए? हाँ, वो मिलना था मुझे एक क्लाइंट से, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। खाना अब तैयार हो गया, आ जाएं आप, या अगर बिजी हैं तो मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है। अभी क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, थोड़ी देर में, तो लंच में वहीं कर लूंगा। सुनो, शायद मैं आज ऑफिस से जल्दी फारिग हो जाऊं तो शाम में खाना अपने साथ खा लें। तो फिर क्या बनाऊं मैं? आपकी पसंद की कोई चीज? ओहो, मैंने कभी नखरा किया है खाने पीने के हवाले से? जो बनाओगी बस खा लेंगे। जनाब ने अबीरा को प्रपोज कर दिया, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कोई 20 साल का एक नौजवान सा लड़का नहीं होता जो अपने जज्बात पे काबू ना रख पाए और बीच रोड में लड़की को रोक के बोल दे, यार आई लव यू। तुम फरहान आखिर खुद को समझते क्यों? और यार तुम सहर भाभी को क्या समझते हो? वो इंसान नहीं है क्या? उसकी कोई फीलिंग नहीं है, वो कुछ फील नहीं करेगी। उस पर क्या गुजरेगी? मतलब कैन यू इमेजिन दैट? फरहान, तुम अपनी बीवी को एक नेक, बाहया और इज्जतदार औरत होने का ये सिला दे रहे हो? हेलो। हाँ, मुझे कोई भी कॉल ट्रांसफर अंदर मत करना, मैं ऑफिस में नहीं हूँ उसी के लिए। जी सर, जैसे आपकी मर्जी।
गुड मॉर्निंग का SMS तक नहीं किया। काट दिया। मामा, मामा, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, थक गई थी, थोड़ा बैठ गई। मामा, मैं आपकी बेटी हूँ। जिस तरह आप मेरी परेशानी का अंदाजा लगा सकती हैं ना, उसी तरह मैं भी आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आप बाबा के बारे में सोच रही हैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे सोचने लग गई हो? मामा, मैं थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकती क्या? इस तरह कह रही हूँ जैसे मैंने तो कभी देखा ही है ना आपको आराम करते हुए। प्लीज मामा, अपने ऊपर थोड़ा गौर करें, थोड़ा ख्याल रखा करें। देखें क्या हालत बना ली है आपने अपनी। हमें कहती रहती हैं कि परेशान मत हुआ करो, खुद तो आप समझती ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। ऐसे ही तुम्हारे बारे में फिक्र करती हूँ मैं। सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? सब कुछ भूल जाओ, कोई मसला भी नहीं हुआ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाने के लिए कुछ मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश खाना बना है और मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम आज काम पे नहीं जा रही। सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे और फरहान के बारे में? प्लीज तुम एक बार अच्छी तरह सोच लो इसके बारे में। आपको पता है ना, ऐसे फैसले अच्छी तरीके से ही सोच समझ के लिए जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे इस फैसले में आप मेरे साथ हैं या नहीं। अगर हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी बात की भी कोई अहमियत नहीं है तुम्हें? अक्कू, आप अभी से मेरी परेशानियों को इतना बढ़ा रही हैं। आपको अंदाजा है ना अभी मुझे और फरहान को कितना लंबा सफर तय करना है। सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। मैंने उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाना है ताकि उनकी परेशानियां कम हो। तुमसे शादी करके उसकी परेशानियां सिर्फ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। यू नो व्हाट, मुझे इस टॉपिक पे अब आपसे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आपको ये बात समझ में आ जाए। वरना इस घर को छोड़ने में मैं उतनी ही देर लगाऊंगी जितनी देर मैंने फरहान से शादी करने के फैसले में लगाई। ओके? अबीरा, अबीरा, बात तो सुनो।
मामा, नसीम फूफो आ रही है? जी, और शमीम फूफो भी। तुमसे पूछूं तब बताना। बढ़िया, फूफो भी आ रही है। मामा, आप इसको कह दें कि अपनी जुबान बंद रखा करें, वरना मैं इसकी जुबान काट दूंगी। मामा, 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 मामा। क्या है? क्या हो गया मामा? आपकी तबीयत खराब है? इतनी देर से हम लोग आपको बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे क्या होना है? बेटा ये पानी दे लो। क्या? एक सेकंड बाबा के लिए। आखिर है? हाँ। बस। शायद मेरा फोन बज रहा है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ बाबा, आपका खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बस कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। आपकी मामा से कोई लड़ाई हुई है? कुछ कहा है तुम्हारी मामा ने तुमसे? कुछ कह तो नहीं रही है। सवाल कुछ करती हूँ, जवाब कुछ देती हैं, कुछ बताती ही नहीं है। कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी। देखना सारे घर को संभालती हैं, तुम लोगों का ख्याल रखती हैं, तो उससे इंसान को थकावट हो ही जाती है ना। थोड़ा सा आराम कर लेंगी तो शी विल बी फाइन। वैसे बाबा, आज पहली मर्तबा आपके मुंह से मामा के लिए तारीफें सुनकर बहुत अच्छा लगा, वरना तो हमेशा आप सिर्फ गलतियां ही निकालते हैं। बाबा की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खाओ। मैं थोड़ी देर जरा लेट जाऊं। आज तो पुप्पो बात करके ही जाएंगी। अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती हो तुम।
हेलो हेलो फरहान, किधर हैं आप सुबह से? ना कोई कॉल ना कोई एसएमएस। वो मैं मसरूफ हूँ थोड़ा। फरहान, मैं सुबह से आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि आप मसरूफ थे। वो बताया था ना मैंने तुम्हें एक्चुअली कि आज कुछ मीटिंग्स है मेरी, तो इसलिए टाइम निकालना थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो इसलिए। आपको कुछ अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो रही थी? बस वो सॉरी, लेकिन सुनो, एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। ओह, तो अब जबकि मैंने फोन कर लिया तो आपको याद आया कि कोई जरूरी बात करनी है? हाँ नहीं, ऑनेस्टली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है मुझे। अच्छा बताएं, क्या बात करनी है? मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा।